हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारी आईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने मैथ आईक्यू टेस्ट 22 कर लिए, आज 23 है। आपको पता है कि मैथ आईक्यू टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। मैथ में जैसे कि नवोदय विद्यालय में 20 क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही होते हैं, सभी चैप्टर के मिक्स होते हैं। तो आप लोग लगभग हर दिन क्लास वगैरह लेते हैं, तो आपको पता है, जो भी बच्चा नया है उसको पता नहीं होगा कि इसका पीडीएफ भी मिलता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। तो जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब में ये मॉर्निंग में ही, सुबह सुबह में जल्दी ये पीडीएफ चला जाता है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो अपन 6 बजे शाम को करते हैं। ठीक है। अब आपके लिए एक और सूचना थी कि अभी आज 13 तारीख है और कल 14 तारीख है। तो जो भी बच्चा अगर ऐड होना चाहता है, पहले से जुड़ा हुआ था ग्रुप में, अभी नहीं है, तो वो 2 दिन ऐड वाला ऑप्शन बंद रहेगा, फिर से वापस बंद हो जाएगा। ये अभी आज नवोदय दिवस था, नवोदय डे था, कल अम्बेडकर जयंती है, इसीलिए 2 दिन वापस ऑन किया है। बाकी वापस 2 दिन बाद बंद हो जाएगा। तो अगर किसी को ऐड होना है तो वो हमसे संपर्क कर ले। ठीक है। आगे देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है कि व्यंजक दिया हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन 3.2 इंटू 8.1 प्लस 3185 डिवाइड 4.95 के सरलीकरण का मान है, लगभग पूछा है। सरलीकरण का मान क्या होगा, लगभग मान पूछा है। अब द वैल्यू ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन 3.2 इंटू 8.1 प्लस 3185 डिवाइड वाला निशान, फिर 4.595। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीधा सीधा आपको लगभग पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो पहले इक्वेशन को आप अप्रोक्सीमेट में चेंज कर दो, यानी कि ये क्या लिखा हुआ, 3.2 गुणा 8.1 प्लस 3185 भाग 4.95। ठीक है, 4.95। अब 3.2 का तो आपको पता है, क्योंकि जस्ट पॉइंट के बाद में 2 है। अगर पूरी संख्या का पता करना है तो पीछे वाला देखेंगे, पीछे वाला अंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद में अगर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई अंक है, तो वही आगे जो सेम, जैसे 3 है तो 3 का 3 ही रहेगा। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कुछ अंक है, तो वो पीछे वाला जो दिया हुआ है ना अंक, वो पीछे वाला अगर इनमें से कोई अंक डिजिट है तो ये आगे वाला एक बढ़ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर पीछे अगर 5, 6, 7, 8, 9 है, तो यहाँ पर 3 की जगह 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3.2 है, ये वैसे मैं आपको सिंप्लीफिकेशन वाले अप्रोक्सीमेट वैल्यू में मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर पीछे 0, 1, 2 आ रहा है, यानी कि पहले वाले ग्रुप से आ रहा है, यानी कि 3 का मान 3 ही रहेगा, आगे 1 नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर 3 इंटू 8.1 का क्या होगा, ये भी पॉइंट के बाद में 1 है, वो जो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, तो 8 का भी 8 रहेगा, प्लस 3185 डिवाइड 4.95। देखो, 4 के बाद में सीधा क्या है, 9 आ रहा है, तो 9 दूसरे ग्रुप में है, तो 4 का अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 5। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो भाग देते हैं, तो 5 में 31 में 5 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 7 5 35, यानी कि 637। प्लस इधर दोनों को गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 होता है, तो 8 तिया 24। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 7 11, वापस एक बार देख लेते हैं। 6 5 30, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 7 5 35, 7 5 35। ठीक है। इधर 8 तिया 24। ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, 8 और 4 11, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 का 6, 661 आ रहा है। अब देख लो 661 किसके पास में है, तो 661 लगभग आपके 660 के पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि 42 भाग 7 बराबर 6 है, 42 भाग
7 बराबर 6 है तो 4.2 भाग 0.007 का मान कितना होगा। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि 42/7। अब न तो कहीं पर पॉइंट है, सीधा अगर अपन भाग देते हैं तो सीधा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब वही यहाँ पर देखो 4.2 है, 4.2 भाग 0.007, इसमें अगर भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ऊपर कितना पॉइंट है, एक अंक के बाद में, तो अगर इसको हटा देंगे अपन, इसको पॉइंट हटा देंगे तो नीचे भी एक अंक कम हो जाएगा पॉइंट, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा। अब आप देखो ऊपर तो 42 है, पहले भी 42 था, इधर भी 42 है। अब नीचे क्या है, 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो आपका जो आंसर आएगा उसके आगे भी 2 अंक के बाद में होगा। अब आपको पता है यहाँ पर आंसर 6 आएगा तो इसमें भी 6 ही आएगा, क्योंकि 42 में 7 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 के आगे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने हैं, तो यहाँ पर 6 और एक 0 लगा लेंगे, एक पॉइंट और आ जाएगा, यानी कि 0.06 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 10%, छात्रों की संख्या 10%, छात्राओं की संख्या 1/4 भाग के बराबर में है। विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। 10% ऑफ ए नंबर and 10% of the number of the student in school is equal to 1/4 of the number of girls. The ratio between the boys and girls in the school. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि छात्रों में अगर जितने विद्यालय में छात्र है, छात्रों का अगर 10% निकालेंगे तो वो लड़कियों की जितनी संख्या उसके 1/4 के बराबर में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो कि आपका जो छात्रों का ऐसे मान लो छात्रों की संख्या x है, x का 10% ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10/100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, यानी कि x/10 है वो छात्रों की संख्या है। कितनी है, x/10 है वो छात्रों की संख्या है। बराबर लड़कियों की संख्या हम पर y मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग यानी कि 1/4, यानी कि 1/4, यानी कि y इंटू y/4, y/4। ये y/4 है, ये दोनों क्या है, बराबर में है, यानी कि ये दोनों बराबर है। अब आपको पूछा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस कर दो। अब 4 को x से करेंगे तो 4x बराबर 10 को y से करेंगे तो 10y। ठीक है, अब यहाँ पर y है, ये गुणा में देखो जो आपके ABCD में दिख रहे हैं उन दोनों को एक साइड लेके आओ, जो संख्या है उन दोनों को एक साइड लेके जाओ, तो y इधर गुणा में इधर आते क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, और ये 4 है, ये इधर गुणा में उधर जाते भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इधर x तो पहले से है, इधर ऊपर में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखो इधर क्या बचेगा, x है, तो यहाँ पर x बटे ये y इधर आ जाएगा, ये y इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बटे वाई बराबर, इधर पहले से 10 था तो यहाँ पर 10 बटे, यहाँ पर 4 गुणा में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 भाग में आ गया। तो ये x बटे वाई यानी कि x अनुपात y का रेशियो बन गया, कितना है, 10:4। 10/4, इसको काटेंगे तो 5/2 भी आ जाएगा। आपको पता है रेशियो को अपन बट्टे में लिख सकते हैं या फिर बट्टे को रेशियो में भी लिख सकते हैं, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:2। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछने के चांस नहीं है तो आप घबराना मत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि एक साइकिल 5,980 रुपये पर 15% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि ये आपका क्या विक्रय मूल्य है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, और आपका 15% लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15%। उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ए साइकिल वॉज सोल्ड फॉर ₹5,980 एट द प्रॉफिट ऑफ 15% हिज कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है, मैंने आपको सिंपल क्या बताया था कि जब भी क्रय विक्रय मूल्य पूछे या क्रय मूल्य पूछे, आपका फॉर्मूला एक ही रहेगा, विक्रय मूल्य
यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, अगर हानि है तो 100 में से घटा देंगे हानि प्रतिशत को, बाय 100। ये आपका फॉर्मूला था बेसिक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 5,980 है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे 5,980 बराबर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य के x गुणा, अब यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ जाएगा, तो 115 बटे 100। ठीक है, अब 115 और 100 को अगर 5 से काटेंगे तो 23 बटे 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 बटे 20। अब यहाँ पर देखिए ये 20 है, ये इधर भाग में इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा, तो इधर 20 गुणा में आ गया, और ये 23 गुणा में इधर आते ही किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया। ठीक है, अब 23 को अगर यहाँ से अपन काटते हैं तो कट जाता है तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ दो, कट जाएगा वैसे तो 23 को यहाँ पर काटेंगे तो 23 दूनी 46, 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर 2 बार कट गया, 23 दूनी 46। ठीक है, 46 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 59 में 59 में से 46 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर 3 और 1 13 बच जाएगा, फिर एक 38 आ जाएगा, और 23 का पहाड़ा अगर 6 बार बोलते हैं तो 138 आ जाएगा। ठीक है, 23 का पहाड़ा अगर 23 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 138 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 बार कट जाएगा और पीछे 0 का 0, यानी कि 5,980 कितना बार कट जाएगा? 23 से 280 बार कट जाएगा, 60 बार कट जाएगा। 260 को 20 से गुणा करेंगे तो 260 गुणा 20। अब देखो ये 1 0 ये और 1 0 ये, तो 2 0 हो जाएंगे, 1 और 2 0। 26 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52, यानी कि 5200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। ये सिंपल आपको ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य निकालना हो चाहे क्रय मूल्य निकालना हो, एक वही फॉर्मूला लगाना ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ज़्यादा फॉर्मूले रटोगे आगे एग्जाम में याद भी आए या ना आए, लेकिन ये एक कम से कम 5 फॉर्मूले मैंने आपको लाभ हानि में बताए थे, वो आप पता ध्यान रखना ज़रूर। बहुत सिंपल ही बताए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर लाभ का पूछे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का पूछे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इन दोनों का फॉर्मूला और भी सरल है। दोनों के बट्टे में हमेशा ध्यान रखना सीपी आएगा, यानी कि क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। बट्टे में क्या आएगा? क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो ऊपर लाभ आ जाएगा, और हानि प्रतिशत पूछा है तो ऊपर हानि आ जाएगी, और दोनों को प्रतिशत निकालना है तो दोनों को 100 से गुणा करना पड़ेगा, बस यही फॉर्मूला है। यानी कि दोनों को 100 से गुणा करो, दोनों के बट्टे में क्रय मूल्य, और ऊपर जो पूछ रहा है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिक था। आगे 5वां प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर है, आपको दर पूछा है। ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 ईयर दैट द एनुअल रेंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी दुगुना, चौगुना, 5 गुणा, 3 गुणा जितना भी दिया हुआ हो, तब आपको हमेशा क्या करना है? मूलधन है उसको हमेशा 100 रुपये मानना है। क्या मानना है? 100 रुपये। अब मूलधन 100 रुपये है तो 10 वर्ष बाद मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है, तो 10 साल बाद ये दुगुना हो जाएगा, यानी कि ये 200 रुपये हो जाएगा। अब आपको पता है ब्याज क्या हो गया? टोटल हमने 100 रुपये उधार लिए और 10 वर्ष बाद 200 रुपये लौटाने पड़ेंगे, तो ब्याज क्या हुआ? एक्स्ट्रा रुपये, हमने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो ये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, या फिर आप ब्याज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ब्याज यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, 200 में से 100 को घटाओगे तो भी 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर समय भी हमें दिया हुआ है, समय कितना है? समय 10 वर्ष है, तो यहाँ पर 10 वर्ष। अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 100 है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? मूलधन भी 100 है, मूलधन गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, तो रेट गुणा समय कितना है? 10 वर्ष है, बटे 100।
ठीक है। ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब ये r के 10 गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो 100 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये रेट है यानी कि 10% होगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको, श्रेणी दी हुई है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज में मिसिंग नंबर को आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखोगे तो आपको सीरीज नहीं मिल रही है, शायद टाइप वापस से नहीं हो पाया होगा, इसके लिए वापस सॉरी। इसमें आप लोग बोनस काउंट कर लेना, ठीक है, इसमें आप लोग बोनस काउंट कर लेना। आगे देखते हैं, अगला देखो, छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर क्या होगा। ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ और मैंने कई बार बताया भी है कि एग्ज़ाम में कई बार आपके नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन इस टाइप के ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। अब आगे क्या पूछा जाएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन पिछले सालों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन। तो जो अंकों से बनने वाली संख्या है ना, वो आप क्लियर ज़रूर करके जाए। और मैंने नंबर सिस्टम और लाभ और हानि दोनों चैप्टर का महामैराथन क्लास लेके रखा है, वो क्लास ज़रूर देखें एग्ज़ाम होने से पहले पहले। ठीक है, बाकी चैप्टर का भी जल्दी आ जाएगा। अब देखो, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, तो बड़ा डिजिट कौन सा है, बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। तो 9 को 5 बार लिख लेंगे, तो 9 9 9 9 और 9। ठीक है, the difference between the smallest 4 digit number and the largest 5 digit number। तो पहले तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर संख्या बना दिया, नंबर बना दिया, यानी कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है, 9 है, तो 9 को 5 बार लिख लो। अब छोटी संख्या 4 पूछी है, तो 4 में क्या करना है आपको, पहले तो हमेशा 1 लिखना है और उसके बाद में आपको जितने अंक पीछे बच गए उतने 0 लगा लेना है। यानी कि 4 में 1 तो आ गया 1 और पीछे 3 अंक बच गए, तो यहाँ पर 1 2 और 3 अंक आ गए। ठीक है, इन दोनों में से इसको माइनस कर दो, तो 9 9 9 9 में से 8 1 को घटाएंगे तो 8 और 9 का 9, यानी कि 98,999 आपका आंसर हो जाएगा। 98,999 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने वाला भी है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, 1/4 27%, 2/7 2.235 और 6/25 को बढ़ते क्रम में लिखो। यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद में बड़ा कौन सा, उसके बाद में बड़ा कौन सा, यही लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 को अपन पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। वैसे वैसे 27% है, 27% दिया हुआ है, 27% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा और भाग 100 का देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.27। ठीक है, यहाँ पर 0.25 है और यहाँ पर 0.27 है। आगे देखिए, यहाँ पर 2/7 है, तो यहाँ पर 2/7, 2 में 7 का भाग देंगे तो पॉइंट फिर 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा और 6 में 7 का भाग देंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, तो 0.28 आ जाएगा। ठीक है, 0.28 ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये तो आगे आपको दिया हुआ है कि 0.235, ये तो आपको संख्या दी हुई है, तो इसमें पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये देखो 6/25 वाला, तो 6/25, इसमें 6 में 25 का भाग देंगे तो यहाँ पर पहले पॉइंट लगेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 25 दूनी 50, 2 बार चला जाएगा, पीछे 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ पर और 0, 25 चौके 100, 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 0.4 आ रहा है। अब आपको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, 0.235 23 है, सबसे छोटी तो पॉइंट के बाद में 23 है, उसके बाद में 24 25 27 28 है, तो पहले तो 0.235 यानी कि ये दिया हुआ है, बाकी किसी में दिया हुआ नहीं है, यानी कि बाकी आप सीधा ऑप्शन काट सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में कौन सा है, 0.24 है,
0.24 क्या थे, 0.24 का मतलब था कि 6/25। तो उसके बाद में बड़ी कौन सी 6/25 है, तो 6/25। उसके बाद में 0.25 है, तो 0.25 यानी कि 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4। उसके बाद में 0.27 है, तो यहाँ पर 27%। उसके बाद में 2/7 वाली 0.28 है, तो यहाँ पर 2/7 यानी कि 0.28, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, ऐसे ही करना है, ठीक है। परसेंट में भिन्न में दिया हुआ है तो भिन्न में सबको कन्वर्ट कर लो, अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वैसे कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो। अब देखो 0.013, 0.130, 1.30, 13.0 तथा 130.0 का योग क्या होगा। द सम ऑफ 0.013, 0.130, 1.30, 1.0 एंड 130.0। आगे देखो, अब जोड़ना है, सम पूछा है, तो यहाँ पर देखो पहले तो 0.013, दूसरी संख्या क्या है 0.130, तीसरी संख्या क्या है 1.1.30, चौथी संख्या क्या है 13.0 है, तो 13.0, तो चौथी संख्या क्या है 130.0। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो आप लोग, तो यहाँ पर देखो 3 का 3 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, फिर 1 3 4, 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 1 और 3 4, तो 4, 1 और 3 4 4 और आगे 1 का 1, यानी कि 144.443, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1/3 गुनी है तथा उसका परिमाप 130 मीटर है, उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 130 मीटर, इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। आपको स्क्वायर मीटर में इसका एरिया पूछा है। तो यहाँ पर सिंपल ध्यान से देखने वाली बात क्या है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x है, तो लंबाई उसकी क्या हो गई, तो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 सही 3 सही क्या है, यहाँ पर देखो 3 सही 1/3 था ना, एक बार वापस देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ 3 सही 1/3 गुणी है, तो यहाँ पर देखो चौड़ाई है, 1 मिनट रुको, हाँ चौड़ाई है, ब्रेथ है आपकी क्या है x है, लंबाई लेंथ क्या है, तो लंबाई x का 3 सही 1/3 है। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 3 तिया 9, 9 और 1 10/3 हो जाएगा, तो 10/3 यानी कि कितनी गुणी है 10/3 गुणी है। तो 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x/3। अब परिमाप दिया हुआ है, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला 2 कोष्टक लंबाई क्या है, लंबाई 10x+3 है, तो 10x+3 प्लस चौड़ाई क्या है x है, तो यहाँ पर x/1 बराबर हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ 130 दिया हुआ, तो 130। ये दो गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो भाग में आ जाएगा तो 13 पंजू 65 आ जाएगा। अब इन दोनों को लसअप लेंगे तो 1 और 3 का 3 हो जाएगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, 1 को 10x से गुणा करेंगे तो 10x प्लस 3 में 1 का भाग देंगे तो 3, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 65 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा में आ गया 3। अब 3 को 65 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, छोड़ दो अभी गुणा मत करो। अब 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा, तो यहाँ पर 13x बराबर 65 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 13 क्या है x के गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 भाग में आ गया, 13 से 13 पंजू 65 5 बार कट जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, कितना आ जाएगा 15। यानी कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई आपकी कितनी आ रही है 15 आ रही है, चौड़ाई 15 आ गई। अब लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर 10x/3 है, यानी कि 10 गुणा
x का मान 15 है तो यहाँ 15/3, तो 15 से ये 3 कटेगा 5 बार, यहाँ 5 को 10 से गुणा करेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी 50। लंबाई कितनी आ गई 50। अब आपको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो यहाँ पर लंबाई कितनी है तो लंबाई 50 है, गुणा चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई 5 है, सॉरी 15 है तो 15। फिर जीरो को यहाँ पर जीरो लिखेंगे, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75, यानी कि 750 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो कहाँ पर है 750, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक विद्यार्थी ने 2 सही 1/4 घंटे में साइकिल पर 18 किलोमीटर की दूरी तय की यहाँ पर, ठीक है, दूरी तय की, उसकी चाल प्रति घंटा क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, समय हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। इसको साधारण बिन सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, यहाँ पर 9/4, ठीक है। दूरी डिस्टेंस, दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर। अब हमें स्पीड ज्ञात करनी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 18 बटे चाल, टाइम कितना है 9/4, तो यहाँ पर 9/4। अब ये भिन्न नीचे वाली ऊपर चली जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो 18 गुणा 4/9, तो 9 से 18 कटेगा 2 बार, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि उसने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय, उसकी चाल क्या होगी, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। यहाँ पर चाल पूछिए तो सबके पीछे आवर लगा लेना, घंटा लगा देना, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। एक दुकानदार कॉपियाँ 15 रुपये की प्रति कॉपी, यानी कि एक कॉपी 15 रुपये में बेचता है, किंतु अगर एक पैकेट लेते हैं जिसमें 5 कॉपियाँ आती है, कितनी कॉपी आती है 5 कॉपी आती है, तो वो पैकेट है वो 65 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति को 18 कॉपियाँ खरीदनी है। अब देखो ध्यान से समझो, 18 कॉपियाँ खरीदनी है तो वो पहले तो 3 पैकेट खरीदेगा जिसमें 5 5 5 यानी 15 कॉपियाँ आ जाएगी, तो पहले तो वो 3 पैकेट खरीदेगा और पीछे 3 कॉपियाँ बच जाएगी तो 3 कॉपियाँ एक एक कॉपी ले लेगा। अब उस हिसाब से आपको रेट निकालना है, तो उसे अपने खरीद के लिए क्या राशि देनी होगी। ए शॉपकीपर सेल कॉपीज फॉर ₹15 पर कॉपी, बट ए पैकेट ऑफ 5 फॉर ₹65, ए पर्सन बाउट 18 कॉपीज, व्हाट इज द अमाउंट ही हैज़ टू पे फॉर हिज परचेज, यानी कि उसने परचेज करने के लिए कितने रुपए खर्च किए वो आपको बताना है। तो पहले तो 3 पैकेट खरीदेगा, तो एक पैकेट का 65 रुपये, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा 65, 3 गुणा 65 करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल 1 6 तिया 18 और 1 19, यानी कि 195 रुपये ये हो गए। फिर 3 कॉपियाँ अलग से खरीदेगा तो 3, एक कॉपी का 15 रुपये तो 15, 15 तिया 45 और 45 इसमें जोड़ दो। अब 45 जोड़ेंगे तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 200, 200 में 40 को जोड़ेंगे तो 240 रुपये उसको देने होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 13 प्रश्न। अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया तथा मंगलवार को शेष का 7/15 भाग पढ़ लिया, यानी कि पीछे जितनी बची थी उसका भी 7/5 भाग पढ़ लिया। उसके पास पढ़ने के लिए अभी भी 192 पेज शेष बचे हुए हैं। पुस्तक में कुल पेज कितने थे ये आपको पूछा है। अंजलि रीड 2/7 पार्ट ऑफ अ बुक ऑन मंडे एंड 7/15 पार्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ये ध्यान रखना, पीछे जितने शेष बचे हैं ना उसके 7/15 पार्ट है वो ट्यूसडे को पढ़ा, और उसके बाद में पढ़ने के बाद में भी उसके पास 192 पेज 192 पेज पीछे बच गए लेफ्ट टू रीड। हाउ मैनी पेजेस आर देयर ऑन द बिग बुक में, आप बुक में टोटल पीछे कितने पेज बचे हुए हैं वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, हाँ 2/7 और 7 मान लेते हैं कि
उसकी कॉपी में या फिर बुक में टोटल x पेज थे, जिसमें उसने मंडे को कितने पढ़ लिए, तो मंडे को 2/7 भाग पढ़ा था, तो 2/7। तो x का 2/7 कितना हो जाएगा, तो 2x/7। इतना भाग मंडे को पढ़ लिया। उसके बाद में कितना भाग बच गया, तो x में से इसको घटा देंगे, तो x में से 2x/7 को घटाएंगे, तो यहाँ पर x दोनों का लसब लेंगे तो 7x माइनस 2x। 7 में से 2x को घटाएंगे तो क्या आपको पता है 5x/7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5x/7। यानी कि मंडे को पेज पढ़ने के बाद में उसको पास कितने पेज बच गए, तो 5x/7 पेज बच गए। अब मंडे को पढ़ लिए, उसके बाद में उसको कितने बचे, 5x/7 पेज बच गए। अब पीछे जितने पेज बचे हैं उसके 7/15 भाग दूसरे दिन पढ़े, ट्यूसडे को पढ़े, यानी कि पीछे इतने बचे थे, इसके भी कितने भाग, तो इसके भी 7/15 भाग, तो यहाँ पर 7/15 भाग इसका निकाल दो। तो 7/15 भाग निकालेंगे तो 7 से 7 कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि x/3 भाग। कितना, x/3 भाग है वो दूसरे दिन पढ़ लिया। अब दूसरे दिन पढ़ने के बाद में कितने पेज बच गए, तो पहले कितने थे, 5x/7 थे, उसमें से x/3 को घटा देंगे, तो यहाँ पर घटा दो, दोनों का लसअप लेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 में 7 को भाग देंगे तो 3 को 5x से गुणा करेंगे तो 15x, माइनस 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x। 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8x/21 बच जाएगा। यानी कि मंगलवार को पेज पढ़ने के बाद में पेज कितने बच गए, 8x/21 पेज बच गए। कितने बच गए, 8x/21 पेज है वो बच गए। अब 8x/21 पेज है वो किसके बराबर में, पीछे कितने पेज बचे, 192 है, तो 192 ये पेज इसके बराबर में है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो किसके बराबर में, 8x/21। पहले 1 मिनट ये बताओ कि यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। पहले कॉपी का टोटल x था, x का पहले दिन 2/7 भाग पढ़ लिया, तो 2x/7 भाग मंडे को पढ़ लिया। दोनों को घटाएंगे तो पीछे कितने पेज बचेंगे, तो 5x/7 दूसरे दिन के लिए बच जाएंगे। अब जो दूसरे पार्ट के लिए रिमेनिंग बचा था उसका भी 7/15 भाग पढ़ लिया, तो यानी कि x/3 भाग पढ़ लिया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो पीछे कितना पार्ट बच गया 8x/21 पार्ट बच गया। यानी कि दोनों सोमवार और मंगलवार को पढ़ने के बाद में टोटल कितने पेज बच गए, 8x/21। तो यहाँ पर देखो 8x/21 भाग है वो पेज का बच गया। अब वो भाग किसके बराबर में, 192 के बराबर में, तो 192 के बराबर में। अब यहाँ पर देखो 21 है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो यहाँ पर 21 गुणा में बटे 8 है वो भाग में, गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 को आप काट सकते हो अगर कट रहा है तो, देखो यहाँ पर ध्यान से, तो 8 को काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगा, सीधा 4 से काट दो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इधर 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, पीछे बचेगा 3 बचेगा, तो 8 चौके 32, यानी कि 48 बार कट गया। सॉरी 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 3 बचेगा, तो 8 चौके 4 8 32, ठीक है। 4 को 8 से काट, तो फिर 8 से कट रहा है शायद, डायरेक्ट कट रहा है, तो एक बार ध्यान रखिए, पहले 8 से ही काट लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, पीछे कितने बचेंगे, 3 पीछे पेज बचेंगे और 3 यानी कि 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, 24 बार पूरा कट रहा है। और 24 को 21 से गुणा करना है डायरेक्ट, तो यहाँ पर 24 गुणा 21, ठीक है। अब 21 का 4 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 21 चौके 84, हासिल 8, 21 दूनी 42, 42 और 8 50, यानी कि 504। ये किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। और हमने x किसको माना था, टोटल पेज को माना था, यानी कि बुक में टोटल कितने पेज है वो पेज की संख्या मानी थी, तो कुल पेज कितने हैं वो माना था, यानी कि 504 पेज है। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। टोटल बुक में पेज कितने हैं, तो 504 पेज है, जिसमें 2/7 भाग पहले पढ़ लिया, बाकी जितने बचे तो बाकी वाला पार्ट निकाला, उसका 7/5 भाग निकाला। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि जब भी पीछे शेष वाला आ जाए ना उसका फिर निकालना पड़ेगा। अब आगे 14 नंबर देखिए कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा। तो 7 के प्रथम 7 गुणज, तो 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 5 35,
7 संग 42, 7 7 49। पहले 7 गुणज हो गए। अब इन सब का योग पूछा है। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो यहाँ पर देखो 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 4, 20, 24 हो जाएंगे, 24 और 1 25, 29, 29 में 7 को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि पीछे 6 आ रहा है, पीछे हासिल कितनी बच रही है 3 बच रही है। अब यहाँ पर आपको पता है पीछे वाला अंक 6 आ रहा है, तो पीछे वाला अंक 6 एक में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बाकी आप आगे जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 19, 19 का यहाँ पर 19 आ गया, यानी कि 196 आपके पेज हो जाएंगे। आगे देखो कि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी आपको अभाज्य संख्याएं दी हुई है तो उनके फैक्टर हमेशा क्या होंगे, फैक्टर या तो वो खुद होगी और या फिर एक होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 है और 5 और 7 है, 5 के फैक्टर क्या होंगे तो 1 होगा और 5 होगा। 7 के फैक्टर क्या होंगे तो 1 होगा या फिर 7 होगा। अब यहाँ पर हमें कॉमन पूछा है ना, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है दोनों में। 5 और 7 तो कॉमन है नहीं, उसके अलावा कोई गुणनफल भी नहीं है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो अभाज्य संख्याओं का HCF पूछे तो 1 होगा, जब उनका LCM पूछे तो उन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा LCM होगा, न कि HCF। ठीक है, HCF हमेशा 1 होगा। आगे देखो 16 नंबर क्या दिया हुआ है, 105 तथा 240 का लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि LCM क्या होगा, द LCM ऑफ द 105 एंड 2214। तो इन दोनों का LCM निकाल दो, सिंपल बात यही है। तो यहाँ पर देख लो, निकाल देते 105 और 240, 105 और 240। पहले 2 का भाग देंगे तो 105 में नहीं जा रहा, तो 105 का 105, इसमें कितना बार चला जाएगा तो 12 दूनी 24, 2 बार 120 बार चला गया। फिर 105 में नहीं जाएगा तो 105 का 5, 120 में 60 बार चला जाएगा। वापस 2 का भाग देंगे तो 105 का 105, 60 में 30 बार चला जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 105 का 105, फिर 15 बार चला जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का भाग दो, तो 3 का 105 में देंगे तो 3 तिया 9, एक बचेगा 5 तिया 35। ठीक है, और 15 में 5 बार चला जाएगा। अब 3 का भी नहीं जा रहा है, अब 5 का भाग दो, तो 7 एकम 7 5 35 और 5 में एक बार चला जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे तो 1 और 1। तो अब यहाँ पर देखो 7 और 5 को गुणा करेंगे तो 7 5 35, 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 गुणा, अब आगे नहीं आ रहा है तो 4 से गुणा करो, 420 गुणा 4। ठीक है, तो 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1680 है वो दोनों का LCM आ जाएगा 1680। 1680 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पुस्तक है, पुस्तकों के 3 बंडल है। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किग्रा अधिक है। यदि पहले और तीसरे बंडलों का कुल भार है वो 12 किलो है, तो दूसरे बंडल का भार क्या होगा। देयर आर 3 बंडल्स ऑफ बुक्स, द वेट ऑफ द फर्स्ट बंडल इज 3 kg मोर देन सेकेंड बंडल इज मोर इफ द टोटल वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड बंडल इज 12 kg देन वेट ऑफ सेकेंड kg आपको पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ध्यान से देखते हैं कि 3 बंडल दिए हुए, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले। हाँ, आप यहाँ पर देखिए 3 बंडल है, पहले बंडल का भार है वो दूसरे बंडल से 3 किलो ज़्यादा है। यदि दूसरे और तीसरे बंडल का कुल भार है वो 12 किलो है, तो दूसरे बंडल का भार क्या होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा आधा दिया हुआ है, क्योंकि तीसरे का भार कितना है ये हमें नहीं बताया हुआ है। फिर भी थोड़ा सा आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, अगर दूसरे को अपन x मानते हैं, सेकंड है उसको x मानते हैं, यहाँ पर सेकंड है, सेकंड बंडल है उसको x मानेंगे, तो फर्स्ट का भार क्या हो जाएगा,
फर्स्ट का 3 किलो ज़्यादा है 3 kg, तो यहाँ पर फर्स्ट का क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा, x+3। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो तीसरे का भार कितना है ये हमें नहीं दिया हुआ। बीच में यहाँ पर एक और लाइन होनी चाहिए जो कि नहीं दी हुई है, शायद कट हो गई होगी या मिस प्रिंटिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसीलिए मेरे हिसाब से इसमें आप बोनस काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ। तीसरे का वैसे भार नहीं दिया हुआ, अगर तीसरे का भार दिया होता तो फर्स्ट और 3 इसमें x या x- जो भी होता उनको जोड़ देते तो यहाँ पर 12 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको आप बोनस एक बार लगा लेना। ठीक है, बाकी इसको मैं देखूँगा कि इसमें कहाँ पर लाइन छूटी हुई है। तो आज तो बोनस 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आगे से थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा से गलत ना हो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। तो 4.5 गुणा 4.5, 45 को 45 से गुणा करो, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप गुणा है ना, मैं आपको एक बार ध्यान से देखना, मैं आपको गुणा करना सिखाता हूँ। मल्टीप्लाई, 2 अंक की जब भी मल्टीप्लाई हो ना तब ऐसे कर लिया करो, पहले इन दोनों को कर लिया करो, यानी कि ये इन दोनों को आपको गुणा करना है। तो आप इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, हासिल 2 एक साइड लगा दो। फिर दोनों को क्रॉस करो, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 5 चौके 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20। फिर इन दोनों को गुणा करो तो 5 चौके 20, तो 5 चौके 20, और हासिल के जितने भी है हासिल इन सबको जोड़ दो, तो 20 और 20 40, 40 और 2 42। तो यहाँ पर 42 का 2 आ जाएगा, और हासिल कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। अब 4, अब पहले इन दोनों को किया था ना, वैसे वैसे अब इन दोनों को कर लो। अब इन दोनों को गुणा करना है, पहले इन दोनों को, बाद में क्रॉस, फिर इन दोनों को। तो 4 चौके 16, तो यहाँ पर 16, सॉरी 4 चौके 16, 16 16 और हासिल 4 थी, तो 16 और 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2025 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2000, 1 मिनट रुकना, हाँ 2025 आ गया। अब 2025 था, लेकिन हमारा क्या था, 4.5 गुणा 4.5 था। अब पॉइंट के बाद में एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, यानी कि टोटल पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो। तो 20.25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी गुणा करनी हो, जब दोनों 2 अंकों की गुणा हो तो ऐसे कर लिया करो, सरल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें देखो ध्यान से कि गुणनफल करो किसको, 3012 गुणा 17 गुणा 13 गुणा 10 गुणा 11 के इकाई के अंक का, मतलब इनको गुणा करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक क्या होगा, द यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो आपको पता है कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो पीछे वालों को गुणा करेंगे तो 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 3 से करेंगे तो 0, 0 को 7 से करेंगे तो भी 0, 0 को 2 से करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी पीछे वाला अंक जितना होगा वो 0 ही आएगा। और ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे देख लो, 11 को 13 से गुणा करो, जितना भी आ रहा है XYZ जितना भी आ रहा है उसको वापस 17 से गुणा करो, फिर जितना भी आ रहा है उसको 3012 से गुणा करो, जितना भी आ रहा है जितनी बड़ी संख्या आ रही है उसको बाद में आप 10 से गुणा करोगे तो पीछे वाला अंक तो हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। यदि कल से पहला दिन शनिवार था, यानी कि ये आज का दिन है, ये कल का था, और ये कल से भी एक दिन पहले ये शनिवार है, सैटरडे है, शनिवार। ठीक है, तो अगले दिन का अगला दिन क्या होगा, यानी कि ये अगला दिन होगा और उससे अगला दिन ये वाला होगा। तो ये शनिवार था, तो उससे पहले क्या था, रविवार। आज क्या है, आज सोमवार है, फिर मंगलवार हो जाएगा, और अगले दिन क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ द फर्स्ट डे फ्रॉम द येस्टरडे वाज सैटरडे देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अब जितने भी बच्चे जुड़े हुए एक बार अपना नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन कौन से जुड़े हुए हो, और ताकि मुझे बाद में पता चल सके और आप में से कोई भी बच्चा फ़ोटो खींच के भेज सको। ठीक है, आज मैंने बीच में नाम नहीं पूछा, आज सीधा लास्ट में पूछ रहा हूँ।
तो कोई कोई बच्चे सोच रहे होंगे हमेशा 10 क्वेश्चन के बाद में पूछते हैं, तो वो आज फंस जाएंगे। तो जो भी अभी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सारे अपना नाम कमेंट करके भेज दो। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट मैथ IQ टेस्ट की सीरीज़ में। ओके बाय, थैंक यू।